हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को शैवाल के अन्य आवास के बारे में पढ़ाऊंगी, जैसे कि अन्य आवास अदर हैबिटेट्स। बर्फीले शैवाल। कुछ शैवाल बर्फीले स्थानों पर उगते हुए पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोमाइडोमोनास, येलोस्टोनेसिस। पाषाण उद्भिद शैवाल। कुछ शैवाल जैसे सरगासम आदि समुद्री चट्टानों पर उगते हुए पाए जाते हैं। थर्मल शैवाल। कुछ शैवाल बहुत अधिक तापमान वाले स्थान पर उगते हुए पाए जाते हैं, जिन्हें थर्मल शैवाल कहते हैं। उपरिरोही शैवाल। कुछ शैवाल जैसे कैलियोकीट, बेट्राकोस्पर्म तथा क्लेडोफोरा दूसरे पौधों के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। पैरासिटिक शैवाल। कुछ शैवाल जैसे सल्फ्यूरोस चाय की पत्तियों पर परजीवी के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं। अंतःपादपीय शैवाल। कुछ शैवाल उच्च श्रेणी के पौधों के शरीर में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे जूक्लोरेला हाइड्रा के शरीर में उगता हुआ पाया जाता है। सहजीवी शैवाल। क्लोरोफाइसी वर्ग के एक कोशिकीय शैवाल प्रायः कवकों के साथ संबंध स्थापित कर सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे लाइकेन। स्थलीय शैवाल। विभिन्न समूहों के शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, फ्रिशेला, बाउचीरिया प्रायः नम भूमि पर उगते हुए पाए जाते हैं। ये हुए शैवालों का हैबिटेट्स वास स्थान जल माने जो शैवाल जिस स्थान में रहते हैं। अब शैवालों का सूखाए संगठन। शैवाल के विभिन्न सदस्यों में थैलस की आकृति में भिन्नता पाई जाती है। प्राय थैलस निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक कोशिकीय। इस प्रकार के शैवालों को कारोफाइटा तथा फ्योफाइटा को छोड़कर सभी वर्गों में पाए जाते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। अमीबीय। राइजोसिस्टिक नामक शैवाल में अमीबा के समान अनेक कोशिका द्रव्यीय उभार पाए जाते हैं। चल। इस प्रकार के थैलस एक कोशिकीय अथवा मंडलीय शैवालों में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वाक्स। यूरोडाइराना, गोनियम आदि एक कोशिकीय शैवाल गोल तथा अंडाकार होते हैं। इनका अग्रभाग कुछ नुकीला होता है, जिस पर 2 सीलिया लगे होते हैं। सीलिया प्रजनन में सहायक होते हैं। अचल शैवाल। यह शैवाल गोल रूप भी कहते हैं। इसमें कोशिकीय थैलस पाया जाता है, जैसे क्लोरोकोकम तथा क्लोरेला आदि। ये एक कोशिकीय शैवाल अपने फ्लैजेला समाप्त करके बहुत समय तक अचल द्वितीयक अवस्था प्रदर्शित कर अचल मंडल कोकाइड बना लेते हैं। इनमें प्रजनन के समय ही फ्लैजेला उत्पन्न होते हैं। मंडलीय प्रकार के शैवाल। इस प्रकार में एक सिनोवियम होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। 2 प्रकार के होते हैं। फ्लैजेलेट सिनोविया। इस प्रकार के सिनोविया चल होते हैं, जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, जैसे बालवाक्स, यूरोडाइना, पेंडोराइना आदि। नॉन फ्लैजेलेट सिनोवियम। इस प्रकार के मंडलीय शैवाल अचल होते हैं, जिनकी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे हाइटोटेक्टियन एवं पेडिस्ट्रोम आदि। समूह या कॉलोनी। इनकी एक विशेषता होती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, अतः संख्या में वृद्धि होती है। इन्हें निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पोमेलाइट कॉलोनी। इस प्रकार की अवस्था एक कोशिकीय अथवा मंडलीय शैवालों में पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, टेट्रास्पोर, क्राइप्यूलिना आदि। इनमें सभी कोशिकाएं जिलेटिनस आवरण से घिरी रहती हैं। यह अवस्था केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में पाई जाती है तथा इनमें सीलिया प्रजनन के अतिरिक्त कभी नहीं पाए जाते। डेंड्रॉइन कॉलोनी। ये थैलस एक कोशिकीय होते हैं, जैसे प्रेसिन्यूक्लेट्स तथा क्राइसेडोड्रॉन आदि। प्रत्येक कोशिका के फ्लैजेला समाप्त हो जाते हैं तथा अपने आधार पर फ्यूसेल स्थापित करते हैं। राइजोपोडियम कॉलोनी। राइजोक्राइसिस नामक शैवाल की अमीबीय कोशिकाएं आपस में कोशिका द्रव्यीय उभारों द्वारा एक दूसरे से जुड़कर कॉलोनी बनाती हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंटों तंतुबद्ध। इस प्रकार का जो थैलस एक कोशिकीय होता है, जिसमें कोशिकाएं परस्पर जुड़ी रहकर एक तंतु बनाती हैं। तंतु की कोशिकाएं अचल होती हैं, जैसे यूलेथिक्स, प्लोरोकस, स्पाइरोगायरा तथा ऊडोगोनियम आदि। तंतु शैवाल 2 प्रकार के होते हैं, अशाखित और शाखित। अशाखित। कुछ तंतुबद्ध शैवाल अशाखित होते हैं, जैसे यूलेथिक्स, ऊडोगोनियम तथा स्पाइरोगायरा। ये देखो, ये इनके चित्र हैं, इससे अपन समझ सकते हैं। दूसरा प्रकार है सरल शाखित शैवालों में शाखित तंतु निम्न 2 प्रकार के होते हैं। सरल